देखो ये 12th फिजिक्स का जो है 12वां चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, और इसमें सेमीकंडक्टर भी जुड़ा होता है। सब इसका मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव हम जानेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर क्या होता है? अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, लेकिन चालक रहे तो बढ़ता है, ठीक है। अर्धचालक का घटता है हमेशा। 2 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो आंसर है शून्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य आवेश वाहक होता है तो होल्स होता है। होल्स को कहीं कहीं छिद्र भी देगा, ध्यान देना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, एन टाइप की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो दाता प्रवृत्ति का होता है। पी एन जंक्शन में बैटरी जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बायस। पी एन जंक्शन में बैटरी जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बायस। नैज या शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहते हैं? डोपिंग, ठीक है। ऐसा उपकरण जो एसी को डीसी में बदलता है क्या कहलाता है? रेक्टिफायर या डिस्टकारी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, मूल गेट है एंड और नोट, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई, ठीक है, इमीटर जो करंट हो गया आई, बेस करंट हो गया आई बी, और कलेक्टर करंट हो गया आई सी में क्या संबंध है? यानी संग्राहक धारा में, तो आई बराबर याद रखना है आई सी प्लस आई बी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो उसका मान हमेशा जो होता है वो 1 से कम होता है दोनों का, ठीक है। अब कुछ गेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है, ठीक है। क्लास में होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे। ये जो गेट है और गेट, ठीक है, इसका बुलियन व्यंजक ध्यान रखना है, y बराबर a प्लस बी, ठीक है। और इसका ये फिगर याद रखना है और गेट का, ठीक है। ये फिगर किसका है? और गेट का। उसमें और नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ऐसे फिगर बना रहता है, ठीक है। अब देखो और इस और जो लिखा और गेट का बुलियन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो y बराबर a प्लस बी, या फिगर दे देगा और पूछेगा किसका व्यंजक है, किसका है, ये किस गेट का है, तो वैज्ञानिक निरूपण, तो ये और गेट का है। अब इसको ये देखो, इसमें 4 है, 4 में से दो को कोई याद करोगे, 2 को आसानी से याद हो जाएगा। और देखो और वाला देखो, इसमें देखना है 9, देखो और जो है और नोर, देखो और जो है और नोर दोनों में और आता है, तो इसका भी बुलियन व्यंजक वैसा है, y बराबर a प्लस बी, लेकिन उस पर रेकरिंग है, इसमें नॉर आ गया। तो जब क्या होता है और गेट में नॉट गेट जुड़ जाता है तो नॉर गेट बन जाता है, तो वो होता है y बराबर a प्लस बी। अब देखो और गेट का जैसा फिगर है वैसा ही है, ठीक है। अब इसमें नोट गेट जुड़ा है तो इसमें क्या हो गया? ये बिंदु जैसा आ जाएगा, ठीक है। फिगर में थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, और गेट में ऐसे था, यहाँ बिंदु नहीं था, यहाँ पर क्या आ गया? बिंदु आ गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंड गेट। अब एंड गेट बराबर क्या? y बराबर a इंटू बी, इसका फिगर ऐसे या ऐसे रहेगा, ठीक है। अब एंड गेट याद करोगे तो ये याद हो जाएगा नैंड गेट, ठीक है। तो ये भी होता है y बराबर a इंटू बी, लेकिन उस पर क्या होता है? रेकरिंग होता है, ठीक है। अब ऐसा ही फिगर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जब एंड गेट में नोट गेट जुड़ जाता है तब नैंड गेट होता है, तो ये नोट यहाँ बिंदु आ गया है, ठीक है। ऐसा ही फिगर है, ठीक है, सिर्फ यहाँ बिंदु आ गया। 13 नंबर को XOR गेट में जुड़ा होता है एंड और नोट, तीनों गेट जुड़ा होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्टर गेट कहते हैं नोट गेट को। जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0.74 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। 16 है, सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1.12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो 5 संयोजक, ठीक है, नहीं जिसके बाद हम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आर्सेनिक ये सब, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है त्रिसंयोजी परमाणु, नहीं एल्युमिनियम ये सब वाला जो होता है त्रिसंयोजी वाला। अब शुद्ध और नैज अर्धचालक का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या शुद्ध और नैज अर्धचालक है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4। एन टाइप और पी टाइप को हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं क्लास में, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ देता है। अब इसका अगला इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का व्यंजक होता है, तो IC बराबर I माइनस IB, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक चीज़ सीखना है, बाइनरी डेसिमल, ठीक है। बहुत ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम यहाँ जानेंगे बाइनरी
ठीक है। बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं और डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं, देखो बहुत सिंपल है, बस एक बार देखना है। बाइनरी को इस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं और डेसिमल को इस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या दे दे, ठीक है, जैसे मान लो 45 दे दे, ठीक है, इसको बदलना है, ठीक है, ये डेसिमल संख्या है, इसको बदलना है बाइनरी में, कहे बाइनरी नंबर में क्या होगा, ठीक है। तो बाइनरी में इसको बदलना है 45 को, तो इसको क्या करना है 45 लिखेंगे और हमेशा 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 22, 22 दूनी कितना होगा 44, हासिल कितना, अब कितना बचा 1, जो बचेगा उसको यहाँ लिखना है, फिर 2 से लगाना है, तो 11 दूनी 22 कट गया। अब यहाँ एक शेष नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, शेष कितना बचा 1, फिर इसको 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और शेष कितना बचा 1। उसके बाद देखो फिर अब 2 आ गया, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबे लगेगा, ठीक है। यहाँ तो शेष नहीं बचा तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब जब तक यहाँ 1 नहीं आए ऐसे करते जाना है, कोई भी संख्या रहे, और नीचे से लिखना है, ठीक है, हमेशा इसको नीचे से लिखते हैं। तो इसका 45 का बाइनरी क्या हो गया, देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। बाइनरी को इस फॉर्म में लिखते हैं, बाइनरी को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिए। अब देखो नीचे से लिखना है, पहले क्या है 1 आया है, ठीक है, तो 1 लिख दिए। 1 के बाद क्या है 0, तो 0 लिख दिए। उसके बाद फिर 1 1 0 1, ठीक है, नीचे से आना है, ऐसे करने के बाद नीचे से आना है तो 1 1 0 1, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी। अब देखो अब इसको, अब जैसे कोई संख्या दे दे, ठीक है, ये बाइनरी में बदलने वाला था, कोई संख्या है उसको बाइनरी में कैसे बदलते हैं। अब कोई संख्या है उसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 1 0 0 1 1, ठीक है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा, यानी डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो अंदर में दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो 1 0 0 1 लिख लिए। ये अंदर में जो दिया रहे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो नीचे में, सबके नीचे में 2 देना है, ठीक है, जितना रहे सबके नीचे में 2 दे दिए, ठीक है, सामने सामने। अब 2 पर पावर स्टार्ट करना है 0 से, यहाँ 0 दिए, यहाँ 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, जितना रहेगा ऐसे ही पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है। 5 देंगे, 6 देंगे, ऐसे ही। अब क्या करना है कि देखो किसी संख्या के ऊपर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो ये पावर इस 2 पावर 0 तो 1 हो गया, 1 को ऊपर वाले से गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, किसी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। हम 2 लिख लिए, सॉरी, देखो यहाँ अब एक पहला हो गया, उसके बाद प्लस दे देंगे, ठीक है। अब 2 पावर 1 है तो 2 पावर 1 मतलब 2, ठीक है, और इसको 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका बाद ख़त्म, फिर प्लस। अब 2 पावर 4 है, इसको 0, 2 पावर 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 4, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है, प्लस 2 पावर 3 है, इसको अब इसका वैल्यू 8 होगा और इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। 2 पावर 4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। अब सबको जोड़ देना है तो 16 और 2 18 1 19, यानी इसका आंसर हो गया 19, ठीक है। डेसिमल में इसका आंसर हो गया 19।